और भी अजय सर ने ऑलरेडी सबको विश कर दिया है। और मेरी तरफ से भी आप सभी को विश यू अ वेरी हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। और खुदा परमेश्वर पिता आप सभी को इस क्रिसमस की और आने वाले नव वर्ष की समय में बहुत सारी खुशियों को आपके जीवनों में दे, उन्नति कामयाबी दे। और सच में ये बहुत जरूरी है कि हम इस समय डरते हुए कांपते हुए काम करें। मतलब कांपते हुए डरते हुए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये अंतिम समय चल रहा है। आई होप जो लोग बिब्लिकली जानते हैं इन चीजों को वो बेहतर समझ पाएंगे। तो हमें हर समय परमेश्वर के भय में उससे प्रार्थना करते हुए रहना है, क्योंकि अंत में वही बच पाएंगे जो प्रभु के अनुग्रह में है या उसके उसके अधीनता में है, प्रार्थना में है। तो इसलिए बहुत जरूरी कि परमेश्वर का अनुग्रह हम सभी के ऊपर बना रहे और सभी प्रार्थनाओं के साथ अपने कार्य को करते रहें। सो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस एंड न्यू ईयर। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। और इसी के साथ हम आज के सेशन को भी अटेंड करेंगे और सुनेंगे, कुछ नया मिल के सीखते हैं। काफी सवार मैं ले चुकी हूँ सेशन, लेकिन अभी थोड़ा सा समय का वो भी था और मेरी तैयारी नहीं थी, तो मैं इसी को ही लूंगी। काफी लीडर्स जानते हैं ये, मैं कई बार ले चुकी हूँ, लेकिन कुछ के लिए ये फर्स्ट टाइम होगा। तो टॉपिक आज का है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और ये तो है कि मैं काफी समय से बहुत बिजी थी, और अभी भी बस कुछ प्रोग्राम्स और बाकी रह गए हैं। पर दोनों चीजों को हमें ध्यान में रखना है। इसका प्रथम प्रभु की सेवा है, और उसके बाद में मेरे लिए बाकी चीजें बाद में है। सो हम लोग आज बात करेंगे व्यक्तित्व की हमारे व्यक्तित्व की हम उन्नति, उसको कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। मैं हिंदी में बता रही हूँ आपको, उसको कैसे हम डेवलप कर सकते हैं कि लोग जब हमें देखें तो करें अरे भाई ऐसा होना चाहिए, हमें इस व्यक्ति की तरह होना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे बीच में हैं। हमारे अपकमिंग एचडी डॉक्टर अरविंद कुमार पांडे सर, हमारे ग्रेट अपलाइन अपकमिंग डायरेक्टर डॉक्टर शफी मोहम्मद सर, मुजाहिद सर। तो ऐसे बहुत सारे लीडर्स हमारे बीच में हैं, जिन्हें हम देखते हैं तो लगता है कि काश हम भी इनके जैसे बन पाते, हम भी इनकी तरह काम कर पाते। उनको फॉलो करने की हम कोशिश करते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर थोड़ा सा देखेंगे कुछ ऐसे टिप्स जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, हमारे व्यक्तित्व को जो निखारते हैं। और ये मैं पहले ही आप सबको बता देती हूँ, थोड़ा सेशन बड़ा रहेगा, तो इसलिए मैं इसको दो पार्ट में लूंगी। आज जितना भी हो पाएगा उतना लेंगे, क्योंकि टाइम का भी ध्यान रखना है। तो हम बात पहले पर्सनैलिटी, जब पर्सनैलिटी की बात आती है तो हम सोचते हैं कि कुछ लोगों का मानना, सबका अलग अलग विचार होते हैं। तो पर्सनैलिटी सिर्फ वही नहीं कि हमारा भारी भारी जो हमारा व्यक्तित्व है, हमने अच्छा कोट पैंट पहन लिया, अच्छी साड़ी पहन ली, वही काफी है। लेकिन उसके साथ साथ वो जितना जरूरी है, उसके साथ साथ हमारे अंदर से हम कैसे हैं। हमें अंदर जो हमारी कमियां हैं उनको भी हमें चेंज करना है, डेवलप करना है, बदलना है। और हम सभी जानते हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अपने आप को सिद्ध कर सके। और कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो, कोई बुराई ना हो। अगर अच्छाइयां हैं तो साथ में बुराइयां भी होती हैं। पर बेहतर इंसान वही होता है जो कोशिश करता है प्रतिदिन उनको बदलने की, अपने आप को अच्छा बनाने की। तो यही सब चीजें पर्सनैलिटी में आती हैं, बाहरी भी और जो हमारा अंदर का व्यक्तित्व है उसे भी निखारने की, उसे चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और जब पर्सनैलिटी की बात होती है तो मैं इसको डबल नहीं करूंगी, इंग्लिश में है यहाँ, मैं आपको उसको हिंदी में बताऊंगी। ये एक व्यक्तित्व विकास की अभिव्यक्तियां जो होती हैं, जो मनुष्य के विकास को बढ़ाती हैं, उनका एक अभिव्यक्ति, यानी कि एक संगठन कह सकते हैं, संगठित कर देना। उसमें आपका ड्रेसअप हो गया, आपका बोलना चालना, है ना, आप कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे लोगों से मेल जोल करते हैं, कैसे उनसे हाथ मिलाते हैं, एक पूरा एक संगठित है ना, हर चीज उसमें आ गई। तो वो जो प्रतिदिन
मनुष्य के विकास में बढ़ोतरी लाते हैं, उनको मदद करते हैं आगे बढ़ने के लिए, उनकी पर्सनैलिटी को चमकाते हैं। जो एक व्यक्ति को विशेष बनाती है उसी को हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहते हैं। थिंग्स टू इनहेंस योर पर्सनैलिटी। आई होप मेरी वॉइस क्लियर होगी। सर मुझे बता सकते हैं जैसा। सो आपकी वॉइस इसमें क्लियर है। इसमें बहुत सारी चीजें होती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, हमारे अंदर सब में अच्छाइयां भी हैं तो बुराइयां भी हैं। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि व्यक्तित्व को निखारने वाली कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपके सामने रखूंगी। पहला है, डोंट कंपेयर योर लाइफ। अपने जीवन की तुलना कभी भी दूसरों के साथ में मत करें। है ना, ये बहुत जरूरी है कि हमें अपने जीवन की तुलना कभी किसी और के साथ में नहीं करनी है। अब सपोज एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दूंगी। हम लोग जो नॉर्मल पर्सन होते हैं जिन्हें ज्यादा सोशल मीडिया का ज्ञान नहीं है, या वो कम पढ़े लिखे हैं, स्पेशली उन लोगों की बात करें तो, या ज्यादातर ये लोगों में देखने में आती है चीजें कि कि ये देखने में आता है कि हम लोग क्या करते हैं दूसरों की किसी कोई, जैसे कि एग्जाम्पल फिल्म स्टार है कोई शाहरुख खान, या कोई और हीरोइन है कोई, जैसे कैटरीना कैफ या कोई और। तो वो जो ड्रेसअप करते हैं, अब सपोज कि कोई बहुत ही पॉपुलर फिल्म है, उसमें उसने ऐसा ड्रेसअप किया है, रेड साड़ी पहनी है, या ऐसा पठानी सूट या कोट पैंट पहना है, तो हम उन्हीं कपड़े, वैसे ही कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं। या फिर जैसा हेयर स्टाइल बनाया हुआ है, या उनके खाने पीने का जो स्टाइल है उसमें जो बहुत पॉपुलर हो गया ना, जैसे कि हम लोग एक पुराने एक्टर हैं राजकुमार जी। तो वो उनके बड़े डायलॉग, बहुत डायलॉग थे, तो वो लोग बोलते हैं, तो कुछ लोग उन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं, है ना। शत्रुघ्न सिन्हा है, उनके बहुत सारे ऐसे थे डायलॉग जो वो बोलते थे, बहुत फेमस है। और बसंती वाला तो हम सभी जानते हैं जो शोले में था। तो ऐसे ही हम लोग आप बोलते हैं, अपने आप को उनके जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, तुलना करते हैं अपनी। तो हमें किसी को भी ऐसी तुलना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अपने आप में खास हैं। हम खुद में एक अलग पर्सनैलिटी है। तो अगर हमने किसी और की पर्सनैलिटी को धारण कर लिया, तो जो हमारा खुद का व्यक्तित्व है वो तो छिप गया। तो इसलिए हमें खुद किसी को भी किसी भी सेलिब्रिटी को कॉपी करने की नीड नहीं है, हमें खुद को ऐसा बनाना है। हमें खुद अपनी ऐसी पहचान बनानी है कि लोग हमारे जैसा बनना चाहें। बहुत सरल शब्दों में बता रही हूँ। और उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, डोंट हैव नेगेटिव थॉट्स और थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल। तो कभी भी जो नकारात्मक चीजें होती हैं, हम सभी जानते हैं हम उन्हें कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और जो चीज कंट्रोल नहीं हो सकती है उसे लेके दिमाग में रखने से कोई फायदा नहीं है। तो नकारात्मक विचार या ऐसी चीजें जो आपको परेशान करती हैं, आगे बढ़ने से रोकती हैं, उन्हें अपने जहन से, अपने दिमाग से निकाल दे। ना तो नकारात्मक सोचें, और ना नकारात्मक बोलें, और ना ही नकारात्मक करें। जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि इसके बजाय क्या करना है आपको, अपने लिए भी, अपने फैमिली के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने अप्लायंस के लिए, अपने हर एक चीज के लिए आपको पॉजिटिव बोलना है। और जब पॉजिटिव बातें बोलेंगे तो वो कहते हैं पॉजिटिव जो ऊर्जा है ना, सकारात्मक ऊर्जा, वो भी डेवलप होगी, बढ़ेगी। और जिसकी वजह से आप वर्तमान के क्षणों में निवेश कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं। तो कभी भी नेगेटिव ना सोचें, नेगेटिव थॉट्स को अपने विचारों में या अपनी लाइफ में ना आने दें। सिर्फ पॉजिटिव बोलें। अगर बहुत डिप्रेस्ड भी हैं, निराश भी हैं, तो उस समय में भी आपको फाइट करनी है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अभी लग रहा होगा बहुत बड़ा पहाड़ है, कैसे होगा, ये तो अभी तक नहीं हुआ है।
मेरी टारगेट था कि इस महीने में ये ऐसा हो जाए, नहीं हुआ। मेरे साथ भी ऐसी बहुत बार होता है और अभी भी हो रहा है ना। तो हमें निराश नहीं होना, डिप्रेस नहीं होना, पर फाइट करनी है, मेहनत करनी है, प्रयास करने हैं, कोशिश के साथ सब कुछ संभव है। तो हमेशा अपने लिए पॉजिटिव बोलते रहें, और पॉजिटिव बोलेंगे दूसरों के लिए भी, अपने लिए भी, तो आपके माहौल में भी सकारात्मक सोच फैल जाएगी, लोग आपके साथ में जुड़ने लगेंगे। फिर तीसरा पॉइंट है, अपने समय को गपशप में बर्बाद ना करें, कि फालतू में बैठ के चार लोगों में बैठ गए हैं, उसकी बुराई इसकी बुराई, उसने ऐसा कर दिया उसने वैसा कर दिया, या हा हा ही कर रहे हैं। तो ऐसा करके हम अपनी ऊर्जा का गलत जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं, और समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, है ना, समय को बर्बाद कर रहे हैं। फिर फोर्थ पॉइंट इसमें है, आप जब आप जाग रहे हो तो अधिक सपने देखें। मतलब जो आप सपने देख रहे हैं वो सोते हुए ना देखकर बल्कि जागते हुए देखें, क्योंकि सोते हुए सपने आपने देख लिए, है ना, कुछ तो हम भूल जाते हैं, कुछ याद भी रहते तो वो जल्दी से पूरे नहीं होते। लेकिन जो सपना आपने जागते हुए देख लिया खुली आंखों से कि हाँ मैंने आज शोरूम में वो BMW कार देखी है, बहुत ही सुंदर है, बस वो मुझे लेनी है, वो आपका सपना बन जाए, वो आपका जुनून बन जाए। तो ऐसे सपनों को देखिए जिन्हें आप पूरा कर सकते हैं, और उन उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको सकारात्मक होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, और बेकार की बातों को ना करते हुए ग्रुप के साथ में अच्छे कामों में उस समय को लगाएं, ये बहुत जरूरी है। और खूब पानी पिए और आराम से पिए। ये पानी इसलिए यहाँ पे बताया क्योंकि ये हमारी सोच विचार के लिए बहुत जरूरी होता है, हमारे सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। तो पानी ही जीवन है, जल ही जीवन है, हम ऐसा कहते भी हैं। तो ये भी हमें करना है। और ये कहाँ पर है पॉइंट, ये मैं अभी आपको बता दूंगी, इसमें ये ऐड नहीं है पॉइंट। लेकिन इसके साथ में मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि आप जितना हो पानी का सेवन जरूर करें, क्योंकि इसके बिना लाइफ नहीं है। तो ये point पर है हेल्थ में, कि ड्रिंक ऑफ पेनल्टी वाटर, ड्रिंक पेनल्टी ऑफ वाटर। तो आपको ढेर सारा पानी पीना है, जैसा कि हमारे अप्लायंस हमें बताते हैं, हम पेशेंट को बोलते हैं, क्योंकि पानी से 70, सबसे ज्यादा हमारे शरीर में पानी ही पाया जाता है, 75%। तो उसके लिए हमें जरूरी है वो पूर्ति हो, और स्पेशली सर्दियों में कि आप डिहाइड्रेट ना हो। पानी कम पीते हैं सर्दियों में, तो हमें पानी की आवश्यकता को पूरा करना है, क्योंकि अगर हेल्थ सही नहीं है, ये टॉपिक हेल्थ पे है, और आप बात कर रहे हैं पर्सनल डेवलपमेंट की, तो यकीन मानिए कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, और आप चाह रहे हैं कि मैं अगर किसी मीटिंग में जाऊं और लोग मेरी तारीफ भी करें, है ना, मेरे मुझे फॉलो करें, तो क्या वो हो पाएगा? कभी नहीं। चेहरा ही सब कुछ बता देगा। हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है सामने वाले बंदे को कि ये बीमार हैं या ये निराश हैं या ये गुस्से में है। फेस हमारा सब कुछ बता देता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम खूब पानी पिएं, और अपनी सेहत का हमें ध्यान रखना है। और उसके लिए हम सभी जानते हैं कि खाना कैसे खाना चाहिए, मैं कई बार ही बता चुकी हूँ, करीब 3 साल से इसको मैंने बताया हुआ है, इस टॉपिक को, कि जो हम नाश्ता करते हैं वो कैसा करना है, हमें राजाओं की तरह करना है, यानी कि हैवी ब्रेकफास्ट लेना है। कुछ लोग क्या करते हैं, नाश्ता नहीं करते हैं और खाली पेट निकल जाते हैं फील्ड में, वो गलत है। आप सुबह नाश्ता कीजिए भर पेट, 2 की जगह 4 खा लीजिए रोटी, अच्छा प्रोटीन लीजिए, फ्रूट्स हो उसमें, मतलब उसमें वो खाना ऐसा हो जैसा राजा खाते हैं, यानी कि उसमें हाई प्रोटीन हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो उसके अंदर, फाइटो न्यूट्रिएंट्स हो, वो पूरा कंप्लीट सप्लीमेंट उसमें होना चाहिए। और एक रिच फूड के रूप में हमें सुबह का नाश्ता लेना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और राजाओं के जैसे बिल्कुल हर चीज उसमें हो, कोशिश करें। पॉसिबल नहीं है लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। तो हमें ऐसा खाना खाना है।
और समय का ध्यान में रखते हुए खाना है। बेस्ट टाइम होता है नाश्ता करने का सुबह 7 से 8 बजे का। और उसके बाद में लंच, लाइक लंच कैसे करना है, लाइक अ प्रिंस। और वो भी हमें 1 बजे तक कर लेना चाहिए, 1 से 2 बजे के बीच में, उससे ज्यादा नहीं। और डिनर आपको लाइट लेना है, हल्का लेना है, जिससे कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम ना हो, आपका स्टमक ठीक रहे, आपको प्रॉब्लम ना हो, फैट नहीं बढ़ेगा। अगर आप टाइम से समय से हल्का खाना खा रहे हैं रात में 5 से 6 बजे के बीच में और हल्का खाना ले रहे हैं, तो आप कभी बीमारी नहीं पड़ेंगे। और कोशिश करें, थर्ड पॉइंट है कि ज्यादातर जो जमीन से उगे हुए पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसके फ्रूट्स और सब्जियां आप इस्तेमाल करें अपने खाने में। और फोर्थ पॉइंट है कि ये जो 3 स्पेशल ई हैं, इसको अपने लाइफ में आपको डाल लेना है, हमेशा ऐसे ही बने रहना है। आपके जीवन में हमेशा एनर्जी रहनी चाहिए, एंथियाज्म हो, और एम्पैथी हो, दूसरों के लिए सहानुभूति हो, उत्साह से भरे हों और ऊर्जावान हो। तो ये 3 चीजें हमें मजबूत बनाती हैं, हमेशा हमारे जीवन में ये होना चाहिए। और हमेशा जो भी काम करें, परमेश्वर का नाम लेके करें, प्रार्थना में जरूर समय बिताएं, ये बहुत जरूरी है। जब आप सुबह उठते हैं भोर को, तो सबसे पहला काम है परमेश्वर के सम्मुख आना, अपना समय दें, जितना भी आप दे सकते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे पर्सनैलिटी को भी निखारता है, हमारे चेहरे पे ग्लो लाता है। आपको ये सबसे बड़ी डोज बता रही हूँ, आपके चेहरे पे ग्लो लाएगा, आपको खुश रखेगा। आप जब सुबह प्रेयर करके बाकी के कार्य करना शुरू करते हैं, तो आप हमेशा मुस्कुराते हुए रहेंगे, खुश रहेंगे। सामने वाला बंदा भी देख के आपको टोकेगा, अरे मैम क्या बात है, अरे सर क्या बात है, आज तो आप बड़े ही खुश लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने सबसे पहले क्या काम किया है, जो सबसे बड़ी सोर्स है परमेश्वर, उसको हमने अपने जीवन को दिया है, सारे कार्य को उसके हाथ में दिया है, और उससे बोला है कि आज मेरा दिन बहुत ही बेस्ट जाए, है ना। तो अपने लिए पॉजिटिव बातें बोलनी है उस समय में, प्रेयर के साथ साथ। तो कुछ अब ऐसी कुछ चीजें हैं जिन्हें हम देखेंगे, लोगों को संभालने में जो मदद करते हैं, ऐसे कुछ मौलिक टिप्स हैं, जिसमें सबसे पहला आता है, किसी की निंदा या शिकायत मत कीजिए, है ना, डोंट क्रिटिसाइज। तो किसी की भी हमें शिकायत या आलोचना नहीं करनी है। देखिए, हम सब अलग अलग विचारों के व्यक्ति हैं, कोई किसी तरह से सोचता है तो कोई किसी तरह के सोचता है। लेकिन यकीन मानिए, मैंने भी इतना अनुभव कर लिया, कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही वो बात करता है। और, है ना, तो गलत कोई नहीं है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि कभी कभी हम मजबूर हो जाते हैं ऐसा बोलने के लिए। लेकिन क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि वो ग्रो करे, और लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, आज हम जीवित हैं, कल ना हो। तो जब तक ये जीवन है, हम इंसानों का ये प्रयास होता है कि हम अपने परिवार के लिए कुछ करके जाएं। तो मजबूरियां कभी कभी हमें परेशान कर देती हैं ऐसा कुछ करने के लिए। तो मैं यही कहूंगी, कभी भी कुछ ऐसा होता है, किसी की बात से आपको हर्ट होता है, तो प्लीज, हो सकता है आप कुछ समय चुप रहें, शांत रहें, मत कीजिए बात। पर लड़ाई झगड़ा करने से, उस बात को बहुत ज्यादा बढ़ाने से कुछ फायदा नहीं होगा। और कोशिश करें कि शांत रह के ही उस चीज को हम सॉल्व करें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने जीवन से निंदा और शिकायत को दूर कर देना है, आलोचना को दूर कर देना है। ये नहीं होना चाहिए एक अच्छी पर्सनल डेवलपमेंट के व्यक्ति में। ईमानदारी से काम करना है, और ईमानदारी के साथ काम करते हुए हमें हमारे डाउनलाइंस की, है ना, सराहना करनी है, लोगों की सराहना करनी है ईमानदारी के साथ में। ये नहीं कि उन्होंने काम तो गलत कर दिया, पर आप उन्हें खुश करने के लिए कह रहे हो, अरे नहीं नहीं सर, नहीं मैम, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उन्हें तो ये लगेगा कि वो सही कर रहे हैं, उन्हें क्या पता, वो तो नए लोग हैं। तो हमें एक अच्छे अपलाइन के अंदर ये होना चाहिए कि अगर उसका डाउनलाइन
गलती कर रहा है, कोई भी सेशन लेते समय उसने कोई मिस्टेक कर दी, या उसे बिजनेस प्लान नहीं पता, या वो न्यू प्रोस्पेक्ट से मिल रहा है और उसको वहां पे कोई भी उसने गलत जवाब दे दिया, तो आपको उसे करेक्ट करना है, उसे सही करना है। ठीक है, ना ही कि उसकी वहां पे उसकी वाहवाही करनी है, करे नहीं आपने बहुत अच्छा करा। क्योंकि अगर आपने उसके वहां पे वाहवाही कर दी तो वो वही गलती को रिपीट करता रहेगा बार बार। तो उनके सामने ना कहते हुए उनको अलग से पर्सनली समझाएं कि बेटा ये गलती ऐसे हुई है, इसको बाबू ऐसे नहीं करना, बच्चे इसको ऐसे करना है। तो उसको इस तरह से समझाएं कि उसे बुरा भी ना लगे, और उसको ये लगे कि हाँ भाई मेरे अपलाइन या मेरे जो गुरुजी हैं वो मुझे मेरे अच्छे के लिए समझा रहे हैं। और अगर तारीफ करते हैं, सच में उसने अच्छा काम करा है, तो वो तारीफ भी सच्चे दिल से ईमानदारी के साथ में होनी चाहिए। फिर उसके बाद में आता है गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन। तो ये दोनों चीजें इसी में आ जाती हैं। ये दोनों ही टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। टाइम भी देख लेना चाहिए, 11:30 हो गए हैं। वे टू मेक पीपल लाइक यू। लोगों को अपने जैसा बनाने के तरीके, है ना। तो जैसा कि मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले, कि हमें दूसरों के जैसा नहीं बनना, हमें ऐसा बनना है कि दूसरे लोग हमें कॉपी करें। तो ये वही चीज है। तो आप एक ऐसे अपलाइन बने कि आपके डाउनलाइन आपके जैसा बनना चाहे। क्योंकि हम यहाँ पे बिजनेस की बात करते हैं, हम प्रियांश में हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ। और उसी की बेस पे आप इसको जैसा चाहे उसे आप कर सकते हैं। अगर किसी प्रोफेशनल में है तो आप ऐसा बने पूरे सोसाइटी के लिए कि लोग आपको फॉलो करें, ना ही कि आप लोगों को फॉलो करें। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आता है, हिंदी में बताते चली जाऊंगी। वास्तव में अन्य लोगों में रुचि रखते हैं। ठीक है, आप जहां भी जाएं, आप लोगों से दूर ना रहें, आप लोगों में इन्वॉल्व हों। ये बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। आप किसी को जानते भी ना हो, हम मीटिंग्स में जाते हैं दूर दूर, वहां पे कई कई हजार लोग होते हैं, 500 हजार लोग होते हैं। तो हम सबको तो नहीं जानते, लेकिन हाय हेलो हम सबसे कर सकते हैं। हेलो मैम, आप कहाँ से हैं? हेलो सर, आप कहाँ से हैं? बहुत अच्छा लगा आपको देख के। आपका, हमने सुना आपको इतना यहाँ पे मान सम्मान हुआ है। तो ऐसे हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं उनसे। और अपने रुचि, ये रुचि होनी चाहिए हमारे अंदर। देखिए, जब तक हम लोगों से मिलेंगे नहीं, तो हमारा टीम भी बड़ी नहीं होगी, हमारा काम भी नहीं बनेगा, बिजनेस बिल्ड नहीं होगा। तो लोगों से मिलने के लिए आपके अंदर एक रुचि होनी चाहिए, एक जिज्ञासा होनी चाहिए। जितना आप लोगों से मिलेंगे, मेलजोल करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए अच्छा होगा। और हमेशा मुस्कुराते रहें, कभी भी मुंह लटका के बात ना करें, निराशा के साथ में बातें ना करें, लेकिन जब भी बात करें आपके चेहरे पे एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल हो। सेशन लेते हुए भी, अगर आप ऑफलाइन सेशन ले रहे हैं, आप सामने, आपके सामने हजारों लोग हैं और आप सेशन ले रहे हैं स्टेज पे, तो भी आपके फेस पे स्माइल होना बहुत जरूरी है। हर समय आपके चेहरे पे छोटी सी स्माइल होना जरूरी है। और एक अच्छे लिसनर बनना है। अपनी अपनी नहीं बोलनी है, लेकिन जो आपके डाउनलाइंस आपको बोलना चाह रहे हैं, शायद पता नहीं कौन सी ऐसी बात है जो उनको समझ में नहीं आ रही, पर आप कह रहे हैं, अरे नहीं सुनो, पहले मेरी सुनो। बेचारा वो तो फिर चुप ही हो गया, उसे तो फिर उसको तो मौका ही नहीं मिला बोलने का। और ऐसे ही कोई न्यू प्रोस्पेक्ट है तो आप उससे भी मिल रहे हैं, तो आपको उससे भी वैसे ही बात करनी है। अगर आपने एक सवाल किया, वो 10 सवाल करेगा, तो आपको उसकी पूरी बात सुननी है। तो बी अ गुड लिसनर, हमें एक अच्छा श्रोता बनना है, एक अच्छा सुनने वाला, एक अच्छा काउंसलर भी बनना है। तो ये बहुत जरूरी है। फोर्थ पॉइंट है, दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो ऐसे काम करें कि दूसरा व्यक्ति मजबूर हो जाए आपकी तारीफ करने के लिए, आपके विषय में बात करने के लिए। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। बस मैं 10 मिनट में इसे समाप्त करूंगी, बाकी के सेशन हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। आगे चलते हैं। विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। लोगों को सोचने के लोगों को अपने सोचने के तरीके से जीतें। मतलब दूसरों के सोचने के तरीके से नहीं, आप अपने तरीके से, आप क्या सोचते हैं उस तरीके से लोगों को
जीतना है आपको, उनके सोचने के ना, अपने सोचने के तरीके से उन्हें जीतना है, आपके बोलने के तरीके से उन्हें जीतना है, आपके काम करने के तरीके से उन्हें जीतना है, कि वो बंदा इतना मतलब फैन हो जाए आपका, कि नहीं मुझे तो मैडम ये सर जैसे ही बनना है, इन्हीं के जैसा कपड़े पहनना है, इन्हीं के जैसे, मतलब वो ऐसा आपका फॉलोवर बन जाए। तो ऐसा हमें करना है। फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है, शो रिस्पेक्ट फॉर दी अदर्स पर्सन ओपिनियन। तो हमेशा आपको दूसरों की राय का सम्मान करना है। जब हम, यहाँ पे बात हो रही है आपकी टीम की, आपके अपलाइन, आपके डाउनलाइंस की, और स्पेशली बात हो रही है न्यू प्रोस्पेक्ट की, तो आपको दूसरों की राय का भी सम्मान करना है। भले ही वहां पर वो आपकी कंपनी के बारे में बुरा बोल दे, तो पर आपको ये नहीं कहना कि नहीं नहीं सर आप क्या कह रहे हैं। ठीक है, प्यार से उनकी बात को सुननी है, और उसके बाद आपको बहुत सोच समझ के उन्हें, उनके जवाब का, सवाल का जवाब देना है। तो सबकी राय को सुनना है, और बहुत ही सम्मान पूर्वक सुनना है, रिस्पेक्टफुली सुनना है। और ये कभी भी ना कहें, सेकंड पॉइंट है, ये कभी भी मत कहो कि यू आर रॉन्ग। ये कभी मत कहना। जब हम न्यू प्रोस्पेक्ट से मिल रहे हैं, तो जहाँ पे आपने अगर न्यू प्रोस्पेक्ट के पास जा रहे हैं, वहां पे उनसे बात करने जा रहे हैं, बिजनेस बताने जा रहे हैं, अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाने जा रहे हैं, पर आपने ये बोल दिया शुरू में, तो वो आपके साथ में कैसे काम करेगा। तो ये कभी मत बोलिएगा कि आप गलत बोल रहे हैं सर, ये आपने ये जो बोला है वो गलत किया, ये शब्द इस्तेमाल ही नहीं करना। और यदि बात करते समय आपसे गलती हो जाती है, थर्ड पॉइंट, अगर आपसे गलती हो भी जाती है, तो उसे जल्दी से एक्सेप्ट करते हुए, मतलब सोचते हुए समझते हुए कि हाँ भाई मैंने गलत बोल दिया या गलत मैंने काम कर दिया, तुरंत आपको उस गलती को मान लेना है और उनसे माफी मांग लेनी है, जिससे बात आगे बढ़ने ही ना पाए। और आपका जो बिहेवियर है वो बहुत ही फ्रेंडली हो। फोर्थ पॉइंट। पांचवा है, ईमानदारी से चीजों को दूसरे व्यक्ति के नजरिए से देखने की कोशिश करें। ठीक है ना, आपने अपने नजरिए से बता दिया, आप ठीक है, आपको पता है कंपनी की प्रोफाइल क्या है, पर वो किस नजरिए से सोच रहे हैं, और वो किस नजरिए से सोचते हुए उसे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी हमें समझने की पूरी प्रयास करनी है, पूरी कोशिश करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर, बी अ लीडर, हाउ टू चेंज पीपल विदाउट गिविंग ऑफेंस। बिना नेता बने, या एक लीडरशिप में आने के बाद, या एक हम सोचें कि एग्जाम्पल जैसे कि हम यहाँ पर अपलाइन और डाउनलाइंस हैं, या फिर इसके अलावा किसी भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं, तो एज अ लीडर, है ना, हम काम कर रहे हैं, पर एक बार हम बिना लीडर बने भी इस चीज को सोच के देखें, लीडरशिप में है, पर एक बार एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, कि अगर मैं लीडर नहीं होता तो मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आती तो मैं इसे कैसे सॉल्व करता। तो बिना लीडर बने इस तरह से सोच के देखें कि एक नेता बने बिना हम अपराध करने वाले लोगों को कैसे बदल सकते हैं। समझ गए? मतलब अगर आपने आपने बोला कि भाई मैं अप्लाई हूँ, तुमसे मैंने ये बोला है, इसको इसको नहीं करना, सपोज कि हमारे टीम में ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, जो स्मोकिंग भी करते हैं, ड्रिंक्स भी करते हैं, है ना। किसी को प्लीज, मैं किसी को आ, दुख देने के लिए चीज नहीं बोल रही हूँ, पर ये हमें अपने आप को चेंज करना है, बेहतर बनाना है, बेस्ट बनाना है, इसलिए ये बहुत जरूरी है। और जो अपनी टीम से, अपने लोगों से प्यार करता है, वही इस काम को करता है। तो एक अच्छे लीडर की ये पहचान होती है कि वो कभी कभी अपने डाउन लाइन को, या अगर अपलाइन भी है, तो हम उनसे उनके भाई बहन या उनके माता पिता बन के, एक दोस्त के नाते उनसे बात कर सकते हैं, और जो उनके अंदर बुरी आदतें हैं उनको उनसे छुटकारा दिला सकते हैं। कोई भी अपराध की, क्योंकि सारे ही प्रोफेशनली फील्ड से नहीं है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिनके स्वभाव में ही कुछ गलत चीजें हैं, गलत तरीके से बोलना, गाली गलौज करना, लड़ना झगड़ना, है ना, जो बहुत ज्यादा मतलब बैक बैकवर्ड उससे होते हैं, तो नहीं पता होता है उन लोग को कि कैसे हमें यहाँ पे करना है। जिन्होंने पहली बार सोसाइटीज को देखा होता है, पहली बार जो मीटिंग्स अटेंड करते हैं, बेचारे बिल्कुल अंगूठा छाप, उन्हें नहीं मालूम है
तो जैसा कि अभी हम लोग एक वुमेन्स मीटिंग हुई थी लखनऊ में, वहां पर हमने देखा था कि झारखंड से जो महिलाएं आई थी वो छोटी छोटी बात पे लड़ रही थी। उन्हें नहीं था मालूम, क्योंकि दे आर ऑल अनएजुकेटेड पर्सन। तो इसलिए ऐसे लोगों को हमें कैसे समझाना है? प्यार से, एक दोस्त के रूप में उन्हें समझाना है। देखो भाई, पहले मैं भी ऐसा था, मैंने भी बहुत सी गलतियां की, पर अब हमें यहाँ पर जब हम काम करें तो हमें और अच्छा बनने की कोशिश करनी है ना। अपने उदाहरण देते हुए उन्हें समझाने की कोशिश करनी है। कोई बुरी आदत उनके अंदर है, पान मसाला गुटखा खा रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, तो उनको ऐसे ही अलग से बुला के, सबके सामने नहीं, अलग से बुला के पर्सनली आप उन्हें प्यार से समझाएं, एक दोस्त होने के नाते, बड़े होने के नाते। तो वो धीरे धीरे उस चीज को छोड़ने की कोशिश करेंगे। और साथ में अपने न्यूट्रिशन भी हम चला सकते हैं, काउंसलिंग भी उनकी हम कर सकते हैं, या आपकी टीम में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो काउंसलर हो, उससे उनकी काउंसलिंग भी करा सकते हैं। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। तो एक नेता में अक्सर ये चीजें होनी चाहिए, अपने लोगों के नजरिए से वो सोचे, उन व्यवहार को बदलना, शामिल होना, इसे पूरा करने के लिए कुछ भी वो कर सकता है। तो कुछ ऐसे ही सुझाव आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है यहाँ पर, बस जो है वो है, ये दोबारा से यहाँ बताया गया है कि ईमानदारी से प्रशंसा के साथ में हमें सुझाव देना है या सराहना है व्यक्ति को। फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है, परोक्ष रूप से लोगों की गलतियों पर ध्यान ना दें। ठीक है, कभी कभी हमें इग्नोर भी करना है। कभी कभी आपने किसी से हाथ मिलाया, कोई मेल फीमेल से हाथ मिला रहा है, और फीमेल को बहुत जल्दी पता चल जाता है कि इस व्यक्ति ने मुझे किसी इंटेंशन से हाथ मिलाया है। तो कभी कभी ऐसी बार होता है, कुछ लेडीज जो है बहुत हाइपर हो जाती हैं, या कुछ ऐसी और भी कोई बातें हो जाती है, हाइपर हो जाते हैं। तो कभी कभी हमें कुछ चीजों को, हाँ, इग्नोर कर देना है, इट्स ओके, लेकिन उनको अलग से कि सर दोबारा से प्लीज आप, मतलब इस तरह से मुझे सही सही नहीं लगा, तो आप ऐसे ना करा करें, हाथ ना मिलाएं। और बेस्ट तो यही है कि आप हाथ ना मिला के, अगर आपको लगता है कि आप अनकंफर्टेबल हैं, तो नमस्ते कर लें हाथ जोड़ के, 2 कदमों की दूरी से, सबसे बेस्ट है। तो ये सब चीजें हमें याद रखनी है। ये सब हिस्सा है पर्सनल डेवलपमेंट का। और दूसरों दूसरे व्यक्ति की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करें। ठीक है, मतलब हम जब किसी को बदलना चाह रहे हैं, कोई गलत व्यक्ति है, गलत बातें बोल रहा है, या फिर गलत नशे ले रहा है, जैसे कि बताया अल्कोहल, या स्मोकिंग कर रहे हैं, या पान मसाला खा रहे हैं, तो आप अपना भी, अपनी गलतियां, क्योंकि हम सबसे गलतियां होती हैं, तो अपनी गलतियों का एग्जाम्पल देते हुए उनको समझाना है बहुत ही प्यार से। और सीधे आदेश ना देके, फोर्थ पॉइंट है, सीधे आदेश ना देके आप पहले क्वेश्चन करें। सपोज कि आपको प्यास लगी है ना, आप अपलाइन है और आपको प्यास लगी, आपका डाउनलाइन आपके सामने खड़ा है, तो आपने उसे बोल दिया कि जा मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ, तो उसे बुरा लगेगा, क्योंकि उसकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो भी सेम पोस्ट पे है, क्योंकि यहाँ पे हम सब क्या है, बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो कोई यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं है। तो उसे बहुत हर्ट होगा। तो अगर आपको कोई काम कराना है, तो आप उसे प्यार से बोलें कि सर या मैम प्लीज, क्या आप मेरे को एक गिलास पानी दे सकती हैं? तो जब आप ऐसे बोलेंगे, तो वो बड़ी खुशी खुशी हंसते हुए आपके लिए वो काम को करेगा, और एक बार नहीं 10 बार करेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि पर्सनैलिटी को हमारी बिगाड़ भी सकती हैं और निखार भी सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट, ओवर टू यू। थैंक यू एवरीवन। Great, great, wonderful, excellent, precious, amazing. बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। वेरी मच, बहुत लाजवाब सेशन।